ए बिहारी, ओ भैया जी, यू पुअर इंडियन, दिल में खंजर सी उतार देने वाले इन शब्दों का मतलब जानते हो? यदि नहीं तो पूछ विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से और देश के समृद्ध राज्यों में काम करने वाले यूपी बिहार के लोगों से। एक दशक पहले जिनके लिए ये शब्द नहीं थे बल्कि गाली थी। विदेशों में, विशेषकर पश्चिमी देशों में भारतीय मूल के लोगों को जलील करने के लिए ही उन्हें पुअर इंडियन कहकर बुलाया जाता था। भाई साहब, जब कोई ऐसा कहता था तो हम भारतीय मूल के लोग खून का घूंट पीकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते थे, क्योंकि भारत में सुविधा और सही अवसर की कमी के कारण ही हम विदेश जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर थे। ऊपर से हमारे राजनेताओं की बेरुखी, भ्रष्टाचार और स्वार्थ ने ही देश विदेश में भारत और बिहार यूपी का ऐसा बदहाल इमेज बना रखा था। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा, मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। लोग पूछते हैं कि पिछले एक दशक में क्या बदल गया, तो मेरा उत्तर है कि पिछले एक दशक में सब कुछ बदल गया है। हमारी सोच, एक दूसरे के प्रति हमारा नजरिया और देश विदेश में भारतीयों की स्थिति। सन 2014 में भारत में सत्ता परिवर्तन के साथ ही मानो नए युग की शुरुआत हो गई। देखते ही देखते विदेशों में भारतीयों और अपने देश में बिहार यूपी के लोगों के प्रति लोगों के सोचने का नजरिया बदलने लगा। अब पुअर इंडियन, ए बिहारी और ओ भैया जी जैसे शब्द गाली नहीं बल्कि मजाक सा लगने लगा, क्योंकि एक ओर दुनिया के अधिकांश टॉप पोस्ट को हासिल कर भारतीयों ने अपने टैलेंट का झंडा गाड़ दिया, तो दूसरी ओर देश के अंदर भी यूपी बिहार के लोगों ने भारत के अधिकांश टॉप पोस्ट को हासिल कर अपने टैलेंट का बेहतरीन नमूना पेश किया है। पर एक प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में चल रहा होगा कि आखिर अचानक ये जादू हुआ कैसे? पुअर इंडियन, ए बिहारी और ओ भैया जी जैसे शब्द अब गाली जैसे क्यों नहीं लगते? तो इसका उत्तर है, हमने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी। पहले हम दुनिया में अपने आप को दीनहीन की तरह प्रस्तुत करते थे, साथ ही वेस्टर्न कल्चर के सामने अपने इंडियन कल्चर के लिए भी हीन भावना से ग्रसित थे। यही स्थिति देश के अंदर बिहार और यूपी वालों का भी था। पर जैसे ही बिहार, यूपी और भारत में सत्ता में बैठे लोगों ने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी टैलेंट को बढ़ावा देना शुरू किया और हमने इन पर गर्व करना शुरू किया, वैसे ही सब कुछ बदलने लगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आपकी सोच, आपका रहन सहन, पहनावा, खान पान और आपकी भाषा ही आपके इमेज का निर्माण करता है। साथ ही आपका आत्मविश्वास, जो किसी भी स्थिति में आपको अपने ऊपर गर्व महसूस करने का अवसर देता है। यदि इन चीजों को सही तरीके से अपने जीवन में अपना लिया जाए तो देखते ही देखते लोग, समाज और राष्ट्र का नजरिया आपके बारे में बदलने लगता है। एक दशक पहले तक हम में सबसे बड़ी कमी यही थी कि हम बाहरी संस्कृति और रहन सहन को ज्यादा महत्व देते थे और अपनी संस्कृति और रहन सहन को दीनहीन व तुच्छा मुच्छा समझते थे। जब आप खुद के बारे में गंदा इमेज बनाकर रखोगे तो दूसरों से अच्छाई की उम्मीद करना भी बेईमानी ही है ना। पहले यूपी बिहार को झूठे, फरेबी और अपराधियों का केंद्र माना जाता था। यहाँ तक कि 1980-90 के दशक में अधिकांश फिल्में इन्हीं गुंडागर्दी, माफियागिरी और राजनीति के अपराधीकरण के कहानी के आधार पर ही बनाई जाती थी। गरीबी, भूखमरी और सांप्रदायिक दंगे को ही बिहार यूपी का पहचान माना जाता था। शायद यही कारण है कि पूरे देश में यूपी बिहार की कुछ ऐसी ही तस्वीर बन गई थी। ठीक इसी प्रकार की पहचान विदेशों में भारत का था। भारत को गरीब, अंधविश्वासी, सपेरों का देश समझा जाता था, क्योंकि हम अपने आप को ही भूल गए थे और विदेशियों को श्रेष्ठ मानते हुए अपने आप को दीनहीन के रूप में प्रस्तुत करते थे। शायद इसी प्रकार की मानसिकता से बाहर निकलने के लिए ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला की प्राचीर से देश में गुलामी की पहचान और ऐसी मानसिकता को भारत से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है।
विदेशों में अब भारतीयों को सम्मान की नजर से देखा जाता है। अब विदेशी भी भारतीय संस्कृति, रहन सहन और व्यवहारिकता की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उसी रंग में अपने आप को भी ढाल लेना चाहते हैं। देश के अंदर भी अब यूपी बिहार की पहचान बदल चुकी है। यहाँ अब अपराध नहीं, विकास है। शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा उठता जा रहा है और विकास में भारत के अन्य समृद्ध राज्यों के साथ यूपी बिहार भी प्रतियोगिता कर रहा है। आज यूपी बिहार का छठ पर्व देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त कर रहा है। ठीक इसी प्रकार भारत की दिवाली और होली की दुनिया दीवानी है। भारत का आध्यात्म आज हिंसाग्रस्त विश्व को शांति का मार्ग दिखा रहा है। दूसरे शब्दों में भारत फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। शायद इसीलिए आज भारतीय होने का मतलब है टैलेंटेड होना, अनुशासित होना, वफादार होना, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना। यही बात देश के अंदर यूपी बिहार के लोगों के संबंध में सटीक बैठता है। अब हम पुअर इंडियन नहीं बल्कि हाईटेक इंडियन के रूप में जाने जाते हैं। देश में ए बिहारी नहीं बल्कि बिहारी बाबू के रूप में और ओ भैया जी नहीं बल्कि भाई साहब के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए मैं प्रदीप झा आपसे कहना चाहूंगा कि गर्व से कहो हम बिहारी हैं, गर्व से कहो हम यूपी वाले हैं और गर्व से कहो हम भारतीय हैं, क्योंकि आपका अपना सम्मान ही बाहर आपको सम्मान दिलाएगा। जय हिंद, जय भारत।